rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire bank. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीक्रेट फाइंड ग्रुप में। आज का हमारा टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक। As of this morning, Silicon Valley Bank, or SVB, has gone under completely. The second biggest bank collapse in U.S. history. सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्ट हुआ था 1983 कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में। इसके दो को-फाउंडर थे, रोजर स्मिथ और बिल बिगरस्टाफ। ये बैंक स्टार्ट हुआ था सिर्फ $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो $1 मिलियन में होते हैं 8 करोड़ रुपए। तो ये बैंक कुछ 24 करोड़ रुपए में स्टार्ट हुआ था। इसका मिशन था टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। अपने शुरुआती दिनों में ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज को या फिर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज को ही बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जो कि उस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और इसी वजह से ये एक साल के अंदर ही बहुत तेजी से ग्रो हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने लग गया। इसकी मेन ब्रांच यूएस कैलिफोर्निया में थी, बाकी और भी देशों में इसकी ब्रांचेस थी, लाइक जैसे कि यूके, चाइना, इजराइल और भी बहुत सारे देश। इसने यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, लाइक जैसे कि स्पेसएक्स, एयरबीएनबी, पिंटरेस्ट, स्लैक, ट्विटर, और इसने इंडिया की भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, लाइक जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, लेंसकार्ट और भी बहुत सारी कंपनीज। अब एसवीबी का बिजनेस मॉडल क्या था? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक कैसे पैसा कमाता है। सपोज कीजिए आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक आपको उस पर देगा 2.5% या 2%। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो उस पे आपको बैंक कुछ देगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपकी एफडी करवा देगा, जिसपे आपको मिलेगा 6% या 7%। अब बैंक पैसा कमाने के लिए उस पैसे को लोन पे देता है, जिससे वो कमाता है 10% या 12%। अब उसे देना है 6% या 7%, लेकिन वो कमा रहा है 10 या 12%। अब ये कमाई होती है बैंक की कमाई। अब बैंक के कमाने का दूसरा तरीका ये होता है कि वो लोन ना दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। यहाँ से भी बैंक पैसा कमा लेता है। अब सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था? ये बैंक बोलता था कि मैं मेनली स्टार्टअप, वीसी और पीई के लिए ही हूँ। अब वीसी और पीई क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटलिस्ट वो कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। लाइक जब स्टार्टअप अपने अर्ली स्टेज पे होता है तब वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन पीई क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी। ये होते हैं, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन जो वीसी होते हैं वो अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं कम पैसे में, लेकिन वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो हमने वीसी और पीई समझ लिया क्या होते हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक पैसे देता था वीसी और पीई को, वो आगे इन्वेस्ट करते थे स्टार्टअप में। पहला केस तो ये होता है। और सिलिकॉन वैली बैंक कमाता था वीसी और पीई से। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था कि सिलिकॉन वैली बैंक डायरेक्टली पैसे दे स्टार्टअप्स को। अब जब स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपया मिलेगा और उसका खर्चा है 10 करोड़ का, तो वो 10 करोड़ खर्चा करके 90 करोड़ घर थोड़ी ले जाएगा, वो जाके रखेगा बैंक में। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के करंट अकाउंट थे सिलिकॉन वैली बैंक में। तो जो पैसा ये लोग उन्हें देते थे एज ए इन्वेस्टमेंट, वो पैसा वापस से सिलिकॉन वैली बैंक में ही आ जाता था। इसी बिजनेस मॉडल से इन्होंने .com बबल को हैंडल किया था, जो चला था 1990 से सन 2000 तक। .com बबल की वजह से बहुत सारी कंपनीज खत्म हो गई थी, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने उसको भी हैंडल कर लिया था। इसी बिजनेस मॉडल की वजह से इन्होंने 2009 के क्रैश को भी हैंडल किया था। उस वक्त भी बहुत सारे बैंक खत्म हो गए थे, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक तब भी खड़ा रहा। 31 दिसंबर 2021 तक इनके पास $211 बिलियन डिपॉजिट पड़ा था। अब 1 बिलियन में होते हैं 8000 करोड़। अब $211 बिलियन में कितने पैसे होंगे, आप हिसाब निकाल लीजिए। अब इतना पैसा पड़ा था, लेकिन लोन किसको दे, वो कोई मिल नहीं रहा था। अब जो स्टार्टअप थे वो बोलते थे भाई मैं तो इन्वेस्टर से पैसा लूंगा, तो वो लोन लेना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने वीसी और पीई को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वीसी और पीई को $74 बिलियन लोन दिया। अब जहां से इनको इंटरेस्ट आना है वो है $74 बिलियन, लेकिन जहां पे इनको पैसा देना है वो है $137 बिलियन। अब बाहर लोन देने के लिए भी इनको कोई नहीं मिल रहा था। तो अब ये क्या करते? अब इन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी इन्हें ऐसी जगह नहीं करना था कि पैसा खत्म हो जाए। लाइक अगर ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते और शेयर मार्केट नीचे चला जाता तो इनका तो पैसा डूब जाता। उसके बाद अगर स्टार्टअप वाले इनसे पैसा मांगने आ जाते तो ये कहां से देते? तो इन्होंने सेफ खेला, इन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगा दिया, सरकार के ऐसे एसेट जो सुपर सेफ है, जिनको बोलते हैं HTM।
हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 साल तक भी चलती है और प्रॉपर रिटर्न मिल जाता है, एक भी पैसे का लॉस नहीं होता। अब यहाँ तक सब सही चल रहा था। अब मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलनी बंद हो गई। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने आईपीओ लॉन्च किए लेकिन वो भी पिट गए। तो अब आईपीओ चल नहीं रहे थे, फंडिंग कहीं से मिल नहीं रही थी और लोन उन्हें लेना नहीं था, तो उनका ध्यान गया अपने अकाउंट्स पर। लोन स्टार्टअप्स को इसलिए नहीं लेना था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई था। पहले जहाँ पे लोन फ्री में मिल जाता था या फिर 1% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता था, अब वो हो रहा था 4 या 5% इंटरेस्ट। इतना महंगा लोन स्टार्टअप लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि अपने खाते में पैसा पड़ा है, अभी वो निकाल के काम चला लो। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एसवीबी के लिए। अब सब स्टार्टअप वाले पहुंच गए बैंक में अपना पैसा लेने। अब बैंक के पास पैसा था नहीं, क्योंकि जिनको लोन दिया है अब वो एकदम से तो पैसा देंगे नहीं, वो तो ईएमआई देंगे, तो वहां से पैसा एकदम से आने से तो रहा। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बना कि जहां इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारा पैसा निकाल ले और जो लोग पैसा मांगने आ रहे हैं उनको उनका पैसा दे। अब यहाँ भी इनकी किस्मत खराब चल रही थी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 91 बिलियन डॉलर की, अब वो चल रहा था नेगेटिव में। वो 91 बिलियन डॉलर इनका बना हुआ था 76 बिलियन डॉलर, लेकिन लोग इनके पास पैसा मांगने आए जा रहे थे, इसलिए इन्होंने 21 बिलियन डॉलर बेच दिया, जिसपे इनको 1.8 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया और ये बात लोगों को पता भी चल गई। तो इन्होंने पैसा रेज करने का सोचा। इन्होंने 2.25 बिलियन डॉलर रेज करने का ट्राई करा, लेकिन बाहर से इनको कोई फंडिंग नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान का टाइम खराब चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो इन्होंने सभी वीसी से, पीई से, स्टार्टअप से रिक्वेस्ट किया कि भैया एकदम से पैसे मत मांगो, धीरे धीरे हम दे देंगे, आराम से दे देंगे, जल्दी किस बात की है। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। लोग ये सुन के पागल हो गए। लोगों को लगा कि शायद इन्होंने कुछ कांड कर दिया है और सब लोग जिद पकड़ के बैठ गए कि हमारे पैसे अभी दो। अब पूरी भागा दौड़ी मच गई। इसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन मतलब ऐसा नहीं कि बैंक भागने लग गया। बहुत सारे लोग जब बैंक के पास चले जाए अपना पैसा मांगने के लिए, लेकिन बैंक के पास पैसा ही ना हो, उस केस को कहते हैं बैंक रन। और इस भागा दौड़ी से इसके जो शेयर थे वो एक दिन में 60% गिर गए। अब बैंक के बाहर लाइन लग गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो लाइन में सबसे आगे थे वो तो पैसे निकाल के जा रहे थे। लाइक अगर सबसे आगे वाला निकाल लिए 100 करोड़ 500 करोड़, तो जो पीछे वाले हैं उनको तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट हरकत में आ गई। गवर्नमेंट ने बोला कि बंद करो सब कुछ, और यहाँ से एंट्री हुई DFPI की, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन। उन्होंने एक रेगुलेटर अपॉइंट किया जिसका नाम है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसने एसवीबी की सारी संपत्ति ली और एसवीबी को क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर एसवीबी बंद हो गया और एक नया बैंक स्टार्ट करा, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लेरा के नाम से। अब इन्होंने सबको बोला कि हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम देखेंगे क्या हो सकता है। अब अगर बैंक के पास इतना पैसा होगा तो सबको सारा पैसा मिल जाएगा, वरना जिसको जितना मिल सकता होगा उतना मिल जाएगा। अब अगर ऐसा कोई सीन हो जाता है तो आपके खाते की गारंटी गवर्नमेंट लेती है। इंडिया में गवर्नमेंट 5 लाख की गारंटी लेती है, ऐसे ही यूएस में गवर्नमेंट $2.5 लाख की गारंटी लेती है। तो $2.5 लाख तो सरकार दिला देगी, लेकिन बाकी के कब तक मिलेंगे और मिलेंगे भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट देखेगी और उसके बाद सबका हिसाब करेगी, लेकिन गवर्नमेंट काम में टाइम लगता है, अब वो चाहे इंडिया में हो या फिर यूएस में। इंडिया में भी अगर आपके खाते में 10 लाख पड़ा है तो गवर्नमेंट 5 लाख की जिम्मेदारी लेती है। लाइक अगर बैंक खत्म हो गया तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए दिला देगी, बाकी के 5 लाख की कोई गारंटी नहीं है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब बैंक खुद बता रहा है कि आने वाले टाइम में 20 से 30% स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा है, पैसा पड़ा है उनके खाते में, लेकिन वो स्टक हो गया है, निकाल नहीं सकते। तो आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम की वजह से 10 से 20% स्टार्टअप तो निपट जाएंगे। तो अब इस इंसिडेंट से यही सीख मिलती है कि अगर आपके पास में 50 लाख रुपए हैं तो उनको कम से कम 5 बैंक ढूंढो और उनमें सेव रखो। लाइक अगर आपने 5 बैंक में 10-10 लाख रुपए सेव कर लिए और उनमें से किसी एक बैंक में इस तरह का सीन हो गया तो बाकी के बैंक है आपको सपोर्ट करने के लिए। सपोज करो अगर 5 बैंक में ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट आपको हर बैंक से 5-5 लाख रुपए तो दिला देगी। अगर आपने सिर्फ एक ही बैंक में 50 लाख रुपए रख लिया, यहाँ भी गवर्नमेंट आपको सिर्फ 5 लाख ही दिलाएगी, बाकी 45 लाख आपके खत्म हो जाएंगे। वैसे ऐसा कोई सीन होगा नहीं, क्योंकि नीरव मोदी और मालिया के केस के बाद में आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, उसने बहुत अच्छे रूल बनाए हैं। तो आशा करते हैं कि इंडिया में तो ऐसा कोई सीन अब होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।